बड़ी पीड़ है, आज नहीं, चलो कल आ जाऊंगी, अगले हफ्ते आ जाऊंगी, आज शायद हालात साजगार नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगी और मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी। दूसरी बात, जो शागिर्दों का रवैया था वो भी एक रुकावट था, क्योंकि तुहानू पता ना कई दफ़ा कन्वेंशन ते जिहड़ी इंतजामिया होंदी है वो भी बंदे लागे नहीं लगन दिंदी, पीछे पीछे करती है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। तो यीशु मसीह के शागिर्द भी उसके गिर्द घेरा डाले हुए थे। हो सकता है वो कहें कोई यीशु को हाथ नहीं लगाएगा, पीछे पीछे हट जाएं, पीछे हट जाइए सारे लोग, पीछे हट जाइए, यीशु मसीह कहीं ज़रूरी काम पर जा रहे हैं। हो सकता है ये सब कुछ हो रहा हो क्योंकि यीशु मसीह एक मिशन पर था, वो यायर की बेटी को जिंदा करने जा रहा था, और इसलिए शागिर्दों ने उसको घेरा डाल रखा था। और शागिर्द इस औरत को डिस्करेज करने के लिए एक तरीकाकार था कि वो डिस्करेज हो जाए, पर उस औरत ने कहा ना जी ना, ऐत ना मैं होने दे, आज मैं मुस्तकिल मिजाज हूं, मैं जाऊंगी और अपनी पोशाक का किनारा छू लूंगी, उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी। तीसरी बात, यीशु मसीह का इंपॉर्टेंट मिशन, क्योंकि वो यायर की बेटी को जिंदा करने के लिए जा रहा था, तो मुमकिन था कि वो औरत कहती अच्छा यीशु की तो आज बड़ी अहम अपॉइंटमेंट है यायर की बेटी के साथ, यायर के साथ उसकी बेटी के लिए, तो मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। यू आर बिजी जीसस, ओके आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगी, मैं परसों आ जाऊंगी, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगी। ना ना ना, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू यायर की बेटी को ठीक कर या किसी और को ठीक कर, मैं अपनी बरकत आज लैके जानी। हालेलुया। सो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करे, चाहे लाइट ऑन ऑफ हो, चाहे लोग आपको अपनी तरफ आपकी तवज्जो लेना चाहें, आपने डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि आपकी जो बेताबी है और आपकी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आपके लिए बरकत का सबब होगी। चौथी और आखिरी डिस्करेजमेंट की बात, ये औरत 12 बरस से बीमार है, इसके खून जारी है, इसका चेहरा यकीनन पीला पड़ चुका होगा। पंजाबी से कहते हैं ना पुस्सा पै जाना, सुना है ये वर्ड आपने, अनीमिक हो जाना, कि चेहरा बहुत पीला सा पड़ गया है, खून की कमी है। तो खवातीन, मर्द तो जब मर्जी कमीज चढ़ाई थे चलो जी बाहर निकल पे काम शाम करन ली, पर खवातीन ने जब निकलना है तो वो चाहती हैं कि वो पूरी तरह से तैयार होकर जाएं। और एक औरत जो 12 बरस से बीमार है, जिसके चेहरे पे पीलगी नजर आ रही है, हो सकता है वो ये सोच लेती कि नहीं अभी मैं इस काबिल नहीं हूं कि इतने इंपॉर्टेंट शख्स यीशु मसीह के साथ मुलाकात करूं, फिर अगले महीने आऊंगी जरा थोड़ी बेहतर होके। नहीं, उसने कहा मैं जाऊंगी और उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी। आमीन। तो इन चारों चीजों ने उसको डिस्करेज नहीं किया, क्योंकि वो एक मुस्तकिल मिजाज औरत थी, और बाइबल हमें ये सिखाती है कि मुस्तकिल मिजाजी एक अहम रूहानी जुज्व है हमारी जिंदगी का। इसलिए उसने धक्का लगाया, जोर लगाया, हिम्मत मारी, और वो यीशु मसीह के पास पहुंच गई और उसकी पोशाक का किनारा छू लिया। तो पहला लफ्ज बेताबी, पहला लफ्ज, दूसरा लफ्ज मुस्तकिल मिजाजी, तीसरा लफ्ज आपको देने जा रहा हूं डी से डिलीवरेंस, और उर्दू में छुटकारा। उस औरत को छुटकारा मिल गया। हालेलुया। इस औरत को छुटकारा मिल गया, और उसका छुटकारा दाएं बाएं से, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से नहीं आया, बल्कि यीशु को छू लेने से आया, उसकी पोशाक के किनारे को छू लेने से आया। That touch of his garment was the touch of faith. ये जो छूना था, ये ईमान का छूना था। उसने ईमान के साथ यीशु की पोशाक के किनारे को छू लिया, और 48वीं आयत में उसने कहा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। आमीन। सो ये ईमान का छूना था, उसने ईमान का इस्तेमाल किया, और क्या मिल गया? तीसरी चीज छुटकारा मिल गया, डिलीवरेंस मिल गई, उसको बीमारी से छूट जाने का मौका मिल गया, क्योंकि यीशु मसीह से वो यही चाहती थी। जब वो यीशु मसीह के पास आई तो उसने जो अपना ईमान इस्तेमाल किया है, जितना वो सोच कर आई थी उससे बड़ा इस्तेमाल कर लिया। वो सोच के आई थी कि उसकी पोशाक का किनारा छूंगी तो मेरा काम थोड़ा बहुत हल होगा, ठीक होगा, लेकिन जितना ईमान उसके पास था
शायद सारे का सारा या उससे भी ज्यादा ईमान उसने इस्तेमाल कर लिया। और मेरे अजीज, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसको मिल भी उसकी तवक्को से ज्यादा गया। आमीन। जब आप ईमान लगाएंगे, जब आप ईमान का इस्तेमाल करेंगे, तो जो बरकतें आपकी झोली में खुदा डालेगा वो उससे ज्यादा होंगी, वो बहुत ज्यादा होंगी, आपकी तवक्को से बहुत ज्यादा होंगी। क्योंकि वो जब आई थी तो तवक्को ये थी कि मेरी बीमारी जाती रहेगी, मैं बीमारी से छूट जाऊंगी, मुझे रिहाई मिल जाएगी। ऐसा हो गया, ये तो उसकी तवक्को थी, ये उसकी उम्मीद थी, ये उसका ईमान था। लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ हो गया। जब वो आई तो मैंने आपको एक लफ्ज दिया था, मैंने कुछ कहा था कि मेरे साथ मिलकर जोर से कहिए, क्या था? और एक औरत। क्या कहा था? और एक, फिर से कहिए, और एक औरत। जब वो आई थी वो एक औरत के तौर पर आई थी। जब वो वापस गई तो यीशु मसीह ने कहा, बेटी जा, सलामत चली जा, क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया है। वो आई एक औरत के तौर पर थी, पर वो वापस एक बेटी के तौर पर गई है। उसने तवक्को की थी शिफा की, वो तो मिली ही, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपने खानदान में शामिल करके अपनी बेटी बना लिया। आमीन। सो मेरी बहनें, गौर से सुने मेरी बात को। आप यीशु मसीह की बेटियां हैं, आप खुदा की बेटियां हैं, आप शहजादियां हैं। अपने घरों में शहजादियों की तरह रहा कीजिए। और जो शौहर हैं, जो भाई हैं, जो वालिदैन हैं, वो उन बेटियों को, माओं को, बहनों को शहजादियों की तरह से रखिए, क्योंकि ये यीशु मसीह की और खुदा की बेटियां हैं। आमीन। तो जब आप खुदा के सामने आए तो तवक्को के साथ आइए। वो आपको शिफा भी देगा, वो आपको अपनी बेटी भी बना लेगा, आपको ब्लेस करेगा। आप खासुल खास हैं, भाई भी खासुल खास हैं और बहनें भी खासुल खास हैं। चौथी और आखिरी बात, डी से, क्यों जी रहन दी है कि काफ़ी है? अच्छा, चौथा डेक्लेरेशन। डी से डेक्लेरेशन, ऐलान कर दिया। चौथी बात डी से क्या मैंने बताई है? डेक्लेरेशन, ऐलान कर दिया। क्यों ऐलान कर दिया? पहले तो कोशिश की कि बच जाए, पता ना लगे किसी को, क्योंकि अगर एक औरत जो नापाक है वो किसी यहूदी को छुएगी तो यहूदी दस्तूर में ताहरत के मुताबिक वो शख्स भी नापाक हो जाएगा, इसलिए वो डर रही है। पर याद रखिए कि मेरे यीशु को कोई भी छू ले, यीशु नापाक नहीं होता, बल्कि उसको छूने वाला पाक हो जाता है। आमीन। उसको छूने वाला पाक हो जाता है, उसको छूने वाला शिफा पा जाता है। वो कोड़ी को छुएगा तो उसको कोड़ नहीं होगा, बल्कि कोड़ी पाक और साफ हो जाएगा, उसकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। इसलिए उसने यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छू लिया और डरती डरती जब पकड़ी गई कि ये औरत है जिसने ये हरकत की है, तो वो मजबूर हो गई कि बताए कि ये मैं थी और मैंने इस तवक्को के साथ उसको छुआ था, लेकिन मुझे बरकत मिल गई है, मुझे शिफा मिल गई है, मुझे जिंदगी मिल गई है। अब मैं ऐलान करती हूँ कि मेरा काम हो गया है। आमीन। इसलिए जो शिफा मिले, जो बरकत मिले, ते चुप करके बह नहीं जाना, फिर घर घर जाना है, लोगों को दसना है यीशु मसीह दे बारे च, ओदी शिफा दे बारे च, ओदियां बरकतां दे बारे च। लोगों को फोन कर करके बताइए, मैसेजेस पर बताइए कि यीशु मसीह ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। आमीन। ये सब कुछ खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता है। तो याद रहेगा, वो बेताब औरत थी, दूसरे नंबर पर वो मुस्तकिल मिजाज औरत थी, तीसरे नंबर पर उसको छुटकारा मिल गया, और चौथे नंबर पर उसने ऐलान कर दिया कि उसको शिफा मिल गई है। सो मैं आपको भी एनकरेज करना चाहूँगा, प्रेस थ्रू टू क्राइस्ट, धक्का ला के यीशु मसीह तक पहुँच जाओ। धक्का लगाइए और धक्का लगाइए, 1 इंच और आगे चलिए, 1 फुट और आगे चलिए, लगाइए धक्का, यीशु मसीह तक पहुँच जाइए, उसको छू लीजिए। डरे मत, खौफजदा मत हो, और बढ़कर यीशु को थाम लीजिए और यीशु के पास अपनी ज़रूरतों के साथ आ जाइए, अपनी बीमारियों के साथ आ जाइए। जब आप अपनी बीमारी और ज़रूरत के साथ उस तक पहुंच जाएंगे,
وہ آپ کی زندگی میں زبردست کام کرے گا. آمین. آئیے سروں کو جھکائیں اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جو کوئی آج شام اس عورت کی مانند فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ میں پورے طور پہ اپنی زندگی اس کو دینا چاہتی ہوں, میں اپنی زندگی پورے طور پر اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں,